जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है और उनके मन में क्या है आपको लेकर। उनका नाम लीजिए 3 बार, उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। बी पॉजिटिव। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। हो नहीं पड़ा सजना, जानेंगे दिल की लगी। हो नहीं पड़ा सजना, डेथ, सजमेंट। बॉटम में फाइव ऑफ सोर्ड्स, शाइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर शाइन है लेकिन कम है, ठीक है। क्लेरिफाई करेंगे, सारे शाइन आ जाएंगे। देखो, आपके जो पर्सन है वो आपसे दूरी बना के बैठे हैं, ठीक है। और अभी शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही। आपको इनसे शिकायतें हैं कि ये पर्सन आपको समझते नहीं है, आपकी फीलिंग की कदर नहीं करते, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। और जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है ये पर्सन कहीं नज़र नहीं आते। अगर इनका मन होगा तो ये आपको बहुत कुछ कर देंगे, और अगर इनका मन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप अक्सर इन्हें समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि ये पर्सन आखिर है क्या। कभी कभी ये इतना प्यार दिखाता है, कभी कभी बिल्कुल जीरो कर देता है। इसके मन में आखिर मेरे लिए है क्या, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है इन्हें डिसीजन लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ये सच्चाई से दूर भागते हैं। ये रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन इनका क्या है कि कोई ठोस डिसीजन नहीं है इनके पास कि आपको कोई कमिटमेंट दें, आपको साथ लेकर चलें, आपसे शादी करें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे इनकी लाइफ में हैं कि ये पर्सन रिस्क नहीं उठा सकते। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरा राइट पथ है, मेरा डिसीजन सही है या गलत है। ये नहीं, खुद पे ही शक होता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं कि चालाकी दिखाएंगे आपको, झूठ बोलेंगे आपसे। कहीं ना कहीं इनके दो फेस हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे और कभी कभी ये बिल्कुल ऐसे आपके साथ
पेश आएंगे जैसे कि ये आपके लिए कुछ है ही नहीं या फिर आप इनके लिए कुछ नहीं हो। इनका आपको समझ ही नहीं आता, इनके दो फेस हो सकते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कंपटीशन करना, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है अगर मैंने इसके बीच अपने बीच कंपटीशन की या फिर कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं ये खुद को ही नीचा पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि ये पर्सन ने आपको कभी उस हिसाब से कमिटमेंट नहीं दिया जहाँ से आप श्योर हो जाएं पूरी तरह से कि ये पर्सन आखिर मेरा है। प्यार तो करते हो एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं डर है खो देने का, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी है। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिस वजह से इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपके प्यार को ठुकराया है या फिर आपको ठुकराया है, आपकी फीलिंग को नहीं समझा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को रिग्रेट की एनर्जी में देखा जा रहा है, ये पर्सन बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है। इन्हें अपने ही किए पे पछतावा हो रहा है। एक से ज़्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, फिसल गया है, कुछ बचा नहीं है और अगर जो बचा है वो दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। कौन है ऐसा जिसके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है या फिर नहीं समझ पाए या फिर वैल्यू नहीं कर पाए? जिस हिसाब से आप चाहते थे इस रिश्ते में कमिटमेंट हो, रिश्ते में खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन वो नहीं मिल पाया। क्योंकि ये पर्सन के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है, इस पर्सन ने खुद को आइसोलेशन की एनर्जी में रखा हुआ है। ये किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, खुद को अकेले करके रखा हुआ, अकेले बैठे हुए हैं। कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि शायद इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से हमेशा के लिए फिसल गई हैं, अब आसपास कुछ बचा नहीं है। तो ये पर्सन का माइंड पूरी तरह से वॉश कर दिया है किसी ने, या फिर हो सकता है अपने आप में नहीं, ना तो इनको समझ में आ रहा, ना ही इनको दिखाई दे रहा है कुछ। अब ये करें तो क्या करें? कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। अपने ही किए पे पछताना और अपने ही बारे में सोच सोच के रोना कि गलती हो गई है। शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, लेकिन हो सकता है आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत इशू हुए आप दोनों के बीच में, फिर भी आप इस रिश्ते में खड़े रहे हो। इस रिश्ते को चलाने के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ने फिर भी आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इस पर्सन को प्यार दे रहे थे, केयर दे रहे थे और इसकी वैल्यू बहुत समझ रहे थे, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे। ये ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहा है, या मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। प्यार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे। हो सकता है एक से ज़्यादा इनकी लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने घर में बड़े हो सकते हैं और अगर बड़े नहीं भी हैं तब भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये पर्सन इस बात से भी डरते हैं कि दोनों को मैं बैलेंस कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी पर्सन चाहते हैं कि जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जाएं। ये जो भी पर्सन है बहुत दिमाग से चलने वालों में से है, अपना दिल दिमाग बहुत लगाते हैं और ये चाहते हैं जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जाएं। वैसे अगर ये चाहें तो एक पल में सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इंसान एफर्ट लगाना नहीं चाहता, कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता रिश्ते में, ठीक है। कास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंट इशू हो सकता है, लेकिन आजकल ये बहुत होपलेस हो गई है। चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, किसी से बात भी ठीक से नहीं हो पा रही है, अपने ही मन में नेगेटिव विचार ला ला के सोच सोच के नेगेटिव थॉट के बारे में परेशान है। रिग्रेट की एनर्जी में खो देने का डर है, आपसे दूर जाने का डर है, या फिर आप इनसे नो कांटेक्ट में इस बात का डर है कि शायद चीज़ें बेटर होंगी या नहीं। इनकी विश हो सकती है कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने का या फिर से चीज़ें बेटर करने का, फिर से अपने प्यार के फूल खिलाने का और एक अच्छा समय स्पेंड करने का इनके मन में है कि फिर से चीज़ें बेटर हो जाएं, ठीक है। गलती एक से ज़्यादा की है तो अपनी ही गलतियों पे पछतावा हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, कहाँ जाएं।
ऐसा कौन पर्सन है जो इनकी मदद कर सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है, जो उसके हेल्प के ज़रिए ये आप तक पहुँचे या फिर अपनी ही गलतियों की माफ़ी माँगे। एक तरफ रिग्रेशन है, दूसरी तरफ बैलेंस करना है, यूनियन करना है, ठीक है। जानते हैं कि आपने इस पर्सन के लिए एक एंजल का काम किया है, हर जगह सपोर्ट किया है जहाँ जहाँ इस पर्सन को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी ये पर्सन ने गलती की है आपको ना समझकर किसी और के लिए छोड़ के चले जाना, या फिर अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, अभी हाल फिलहाल में कोई न्यू पर्सन आया, 1 मंथ हुआ है या 2 मंथ हुए किसी को, ठीक है। या किसी का 1 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जो अभी आपको लग रहा है पर्सन न्यू अनकंडीशनल लव करता है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है आपकी, उसके मन में आपको लेके बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर है, ठीक है। जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानता है, या फिर आपने इस पर्सन को दुनिया मान लिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील होता है कि इस पर्सन के साथ मेरा ऐसा क्या कनेक्शन है कि न्यू रिश्ता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे, रिश्ता ऐसा गहरा हो गया कि जैसे सालों से जानते हैं एक दूसरे से, बात करना और घंटों घंटों बातें करना, रात को टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या क्या है हम दोनों के बीच में जो इतना अट्रैक्शन है और न्यू लव है आपको किसी के साथ ये, ठीक है। हो सकता है आपका इनके साथ कुछ कर्मा जुड़ा है, कोई साइकिल है जो पूरा होना बाकी है, या फिर आपका जो बैड समय था वो ख़त्म हो चुका है, अच्छा समय आने वाला है। जो ओल्ड पर्सन है, ये पर्सन कमिटमेंट से दूर भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, ठीक है। ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इनको बहुत रिस्की काम लगता है कमिटमेंट देना, इक्वल गिव एंड टेक देना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। ये पर्सन भागने वालों में से है, ठीक है। ये पीठ दिखा के भाग जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे, बेशक आप इनके कितने भी काम आए हो, वो इनको कोई मायने नहीं रखता। जस्टिस नहीं हुआ इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। एक पर्सन है जो सिर्फ प्यार कर रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ प्यार ले रहा है, दे नहीं रहा है बदले में, ठीक है। चीज़ें यहाँ कुछ ऐसी ख़त्म हुई है, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जो ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है। कुछ बुरा बैड कर्मा आपका एंड हुआ है, ठीक है। हो सकता है आप चेंज, बदलाव आने वाला है इस रिश्ते में, कुछ नया अच्छा होने वाला, कुछ बेटर होने वाला है। एक होप है, एक आस है कि चीज़ें बेटर होंगी, जहाँ से ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, ठीक है। जजमेंट होगा। अगर ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो हो सकता है आपका रिवर्ट हो जाए, कांटेक्ट हो जाए इनसे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन का इशारा है। आप कहीं ना कहीं मन ही मन इस पर्सन के लिए प्रे कर रहे हो, इन्हें मांग रहे हो, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि ये पर्सन मुझे वापस मिल जाए, हमारा रिवर्ट हो जाए। और कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से भी यश है कि आप दोनों का रिश्ता बेटर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। जो न्यू पर्सन है वो आपको अपनी दुनिया मानता है या मानती है, वो आप में सब कुछ देखता है, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ। कहीं ना कहीं उसका प्लान है आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे घूमने का, जाने का, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग इस पर्सन के लिए, क्या आप इसके साथ रिवर्स करना चाहते हो इनके साथ। देखो, आप पहले से अब प्रैक्टिकल हो चुके हो या हो चुकी हो, अब आप पहले जैसे सीरियस नहीं हो। अब आपका मानना है कि उतना ही प्यार दो, उतनी ही केयर करो जितना सामने वाला देता है। हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल है, हम भी खुश रहना जानते हैं, हम कौन से इतना फालतू हैं जो हमेशा आपके पीछे पीछे भागेंगे। अब आप इनके पीछे नहीं भागना चाहते, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ इंसान है, दर्द में है, पेन में है, ठीक है। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के अंदर बहुत नेगेटिविटी है,
इस नेगेटिविटी को रिमूव करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के थॉट चेंज होते रहते हैं, एनर्जी बदलती रहती है। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनका मन है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, बट कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव एनर्जी है इनकी। दर्द में है, पेन में है, सैड हैं, फँसे हुए हैं, कहीं हो सकता है दोस्तों में मदर इश्यू हो सकता है, कास्ट इश्यू हो सकता है, जिस वजह से पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि अब डिसीजन कैसे लें। दर्द में है, पेन में है, ठीक है। दूर तक का सोचना, फ्यूचर प्लानिंग करना और कहीं ट्रैवल करके जाने का इरादा है इस पर्सन का, या फिर आपके पास आने का है। देखो, ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करती है या करते हैं, ये अपोजिट दिशा में काम करते हैं। इनका ध्यान कहीं होता है, काम कहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका राइट दिशा में अपना ध्यान नहीं है, जो भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर पा रहे, इनसे हो नहीं पा रहा है। स्टॉक करना, शक करना, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, आप किसी और से बात करते हो, तभी तो इस पर्सन को चेंज नहीं कर रहे, इसके आगे पीछे नहीं घूम रहे, और ये पर्सन अपने ही किए पे पछता रही हैं या पछता रहे हैं, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ तो ऐसी गलती कर दी है जिस वजह से ये पर्सन आप तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अपने ही किए पे पछतावा होना और आपको फेस नहीं कर पाना, आप इनसे नाराज़ हो, इनसे बहुत सारे गिले शिकवे हैं, और अब आप प्रैक्टिकल हो, आपको लगता है मुझे इतना सक्सेस होना, इतना कामयाब होना, ये पर्सन मुझ तक पहुँचने के लिए तड़पे या तरसे। आपको भी थोड़ा ईगो आ गया है, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, लेकिन इस पर्सन को नहीं दिखा रहा, जबकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव करते हो या करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपना इस पर्सन को सब कुछ मानते हो, लेकिन अब इसे दिखा नहीं रहे हो। आपके मन में प्यार बहुत है, केयर बहुत है, मिलना चाहते हो, रियूनियन करना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन को कुछ नहीं दिखा रहे हो। उसे ऐसे दिखा रहे जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आगे बढ़ रहे हो, खुश हो। जबकि सच्चाई ये है कि आप इस पर्सन के बिना रह भी नहीं पा रहे, इनसे कह भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। गुस्सा आता है आपको कि बहुत कुछ सुनाते, लेकिन शांत हो जाते हो, क्योंकि कहीं कि ऐसा भी लग रहा है कोई राइट ही नहीं बनता कहने का। जब कोई समझ ही नहीं रहा है तो कहने से भी वो क्या ही समझेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग अगर मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।